अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को स्टेबलाइज़र, ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग फार्मूला और वाइंडिंग डिटेल बताएंगे किस तरह वाइंड करेंगे। मुख्तसर वीडियो दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रीशियन फॉलो और लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको स्टेबलाइज़र, ट्रांसफार्मर सिंपल वाइंड करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो स्टेबलाइज़र है वो उसमें एक ही रिले की किट है, उसमें हम सिर्फ एक ही लूप यानी कि निकालेंगे, इससे एक ही लूप निकालेंगे मेन जो कि डायरेक्ट, और दो हम लूप निकालेंगे इसमें 12 वोल्ट के लिए। सिंपल सा वाइंडिंग करेंगे। किस तरह वाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आप दोस्तों को हम इसका साइज़ नोट करवा दें। इसकी जो लंबाई है कोर की वो 1.5 इंच है, चौड़ाई जो है 1.5 इंच से 1 सूत्र कम है। इसका फार्मूला हम किस तरह निकालेंगे, प्राइमरी में हम कितनी टन निकालेंगे, लपेटेंगे, ये आप दोस्तों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लंबाई ज़रूर चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितने सूत्र है, ये हम सूत्र में इसको निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर हम इसको 11 लिख देंगे, 11। और लंबाई ये 12 सूत्र है। इसको हम ज़रब देंगे, 11 ज़रब 12। अगर ये 1.5 होती तो 12 ज़रब 12 होता, तो हम इसको 11 ज़रब 12 बराबर 132। जवाब इसका 132 आया है, 132। अब हमारे पास पतरी है जो वो बारीक है सिलिकॉन की, ये देखें बिल्कुल बारीक पतरी है सिलिकॉन की। तो इसको अगर हमारे पास मोटी है तो हम इसको 64 ज़रबे 8 करेंगे, और ये हमारे पास बारीक है इसको 64 ज़रबे 7.5 करेंगे। 64 ज़रबे 7.5, इसका जवाब 480 है। 480 को हम तकसीम करेंगे 132 पर। 480 तकसीम 132, इसका जवाब आ रहा है 3.63। तो ये इसका जवाब है। हमारे जो हैं 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट हासिल करने के लिए हमने 3.63 चक्कर यानी कि 3.5 चक्कर में हमारा 1 वोल्ट बनेगा। 1 वोल्ट के लिए 3.63 चक्कर लगाने हैं। तो अब हम फार्मूला निकालने का तरीका तो ये आप दोस्तों को बता दिया। हमारे पास 1.5 से 1 सूत्र कम है, एक साइड में लंबाई इसकी जो है वो 1.5 है, कोर की पतरी का साइज 1.5 है, और चौड़ाई जो है वो 1.5 सूत्र से 1 पॉइंट कम है। तो इसको हमने ज़रब दिया, 11 ज़रब 12 132 आया। और अब हमारे पास पतरी बारीक है तो हमने 64 ज़रब 7.5 किया, 480 जवाब 480 आया। 480 को हम 132 तकसीम करेंगे, 3.63 जवाब आया। इस जवाब का मकसद ये है, हमारे 3.63 चक्कर को हम इस बबन पर लपेटेंगे तो 1 वोल्ट हमारा पैदा होगा। तो अब हमने देखना है इसको हम कितने वोल्ट पर हम वाइंड करेंगे। 220 हमारे पास वोल्ट है, 180 है, 200 है, तो
उस तरीके से हम इसको वाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं अपने रूटीन के जो वोल्ट हमारे पास होते हैं उस हिसाब से हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो हमने इसको एक ही लूप निकालनी है और इसी में हमने 12 वोल्ट लगाने। तो अब हम पहले तो हम इसको 200 पर वाइंड करेंगे, 190 पर कर लेते हैं। 190 ज़रा 3.63 बराबर और 690 टन हमने लगानी है। 690 चक्कर हमने लगाने हैं 190 के लिए। हम 690 चक्कर हो गए हमारे प्राइमरी पर। यहाँ पर 190 वोल्ट हमारे बन जाएंगे। अब हमने इसमें ट्रांसफार्मर को किट चलाने के लिए 12 वोल्ट, सर्किट को चलाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हमने 3.63 ज़रबे 16 हम इसको करेंगे। 58 चक्कर इसमें और इजाफा होगा। 58 चक्कर का इसके ऊपर हम यहाँ से लूप जोड़ेंगे। तो 58 चक्कर लगाने के बाद हमारे 12 वोल्ट निकल जाएंगे। ये अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लें। इसकी ये तो होगी प्राइमरी की कॉमन 0। यहाँ पर हमारे चक्कर लगे 690 और यहीं से हमने 16 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे कितने चक्कर बनेंगे? 690 ज़रा जमा 58 748 और 220 पे अगर हम इसको वाइंड करना, ये हमारी पहली और ये 12 वोल्ट सर्किट को चलाने के लिए हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे वोल्ट भी तकरीबन 210 हो जाएंगे। अगर हमने 220 करना है तो हमने इसमें तकरीबन 50 टन और इजाफा करना है। कैलकुलेटर मान लेते हैं 3.63 ज़रबे 220 798 टोटल जो हमारे इसमें चक्कर लगेंगे 798 होंगे। यहाँ से हम कॉमन हमारी ये 690 चक्कर लगाने के बाद प्राइमरी, यहाँ से आगे हम मोटा नंबर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर 58 चक्कर लगाएंगे तो 12 वोल्ट बन जाएंगे हमारे। 16 वोल्ट जिसको हमने वाइंड किया है और उसके बाद हम 50 चक्कर मज़ीद और लगाएंगे तो तकरीबन ये हमारा 798 220 पर ये वाइंड हो जाएगा। छोटा सा सिंपल सा, ये हम पुरानी ही बबन यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको बांध लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 690 बारीक नंबर जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले इसमें जो नंबर निकला था वो 32 नंबर निकला था। अब हम इसमें मोटा नंबर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो और इसकी जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस हो। तो हम इसमें 28 नंबर हम इस्तेमाल करेंगे और ऊपर हम इसमें 24 नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको हम मशीन पर बांध लेते हैं और 690 चक्कर पहले हम इसमें लगाएंगे प्राइमरी में, फिर आपको दिखाएंगे 12 वोल्ट किस तरह लपेटना है। ये दोस्तों बबन को हमने बांध लिया, 0 मीटर है। अब इसको हम 690 टन लगाएंगे जिसमें हमारे 190 वोल्ट आ जाएंगे। ये लगा लें 690 टन। फिर हम इसके ऊपर मोटा नंबर लगाएंगे। प्राइमरी को मुकम्मल करने के बाद फिर हम 15 वोल्ट 16 वोल्ट लपेटेंगे। 690 टन मुकम्मल हो चुकी हैं। प्राइमरी हमने मुकम्मल लपेट ली। अब इसके ऊपर हम पेपर लगाएंगे और इसी के साथ ये बारीक नंबर, इसी के साथ हम मोटा नंबर 24 नंबर लगाएंगे। ये हम लपेट लेते हैं। ये हमारा इसमें हमने 12 वोल्ट के लिए चक्कर लगाने हैं 58 कुछ पॉइंट 59 चक्कर हम इसमें लगाएंगे। ये लपेट ली। इसके ऊपर हम पहले पेपर लपेट लें फिर हम इसको लपेटेंगे। ये दोस्तों इसके अब हम 59 चक्कर लगाएंगे। 748 चक्कर पर ये हमारे 16 वोल्ट हो जाएंगे पूरे। ये यहाँ पर हो गए पूरे इसके 16 वोल्ट। ये 749 टन हो गए। यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट मुकम्मल हो गए। ये लूप हम निकाल देंगे। ये लूप निकल गई और यहाँ से हम 220 के लिए हमने 798 टन लपेटनी है।
ये 798 टर्न हो चुकी हैं दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर मुकम्मल वाइंड हो गया। अब इसको फिट करके आपको चलाकर चेक करवा। दोस्तों ट्रांसफार्मर को फिट कर लिया, मुकम्मल वाइंड हो गया। ये देख लें, ये देख लें। और इसकी देखें, ये जोन सी ये कॉमन है और ये जोड़ है ये वाला, ये तो हम क्लोज़ कर देंगे। ये दो इसकी 12 वोल्ट की तारें हैं और ये इसकी मेन है। इन्हीं में हमारा 12 वोल्ट भी है और 210 भी है। तो अब हम इसको फिट करेंगे, फिट कर कनेक्शन करके आपको चेक करवाते हैं। ये बिल्कुल जो है बेहतरीन चल रहा है, इसमें हल्का सा भी लोड नहीं ले रहा, बेहतरीन वर्क कर रहा है। इसको हमने चेक किया है, तो हम इसको फिट करते हैं, फिर हम आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये तो दोस्तों मुकम्मल फिट हो चुका है। अब हम कनेक्शन करने लगे हैं। सबसे पहले हम ये देखें, इसमें जो रिले हैं वो एक ही रिले है और इसमें से मेन लूप हमारी ये है और दो हमने 12 वोल्ट की भी निकाली, इसमें हमारा 220 भी होगा। पहले हम 12 वोल्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट लगेगा। इंसुलेशन अच्छी तरीके से उतार लें और अच्छे तरीके से शोल्डिंग करें। ये हमारी 12 वोल्ट लगी। यहाँ पर हमारी मेन लगेगी कॉमन, जो 220 वाली लूप। और ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, ये फ्यूज में लगेगा, जहाँ से हमारा प्राइमरी को इन होगा। ये कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब हम इसको चलाएंगे और इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों पहले इसको चेक कर लें। जी तो दोस्तों ये हमने स्टेबलाइज़र को मुकम्मल फिट कर लिया है। अब ये हम आपको चलाकर चेक करवाते हैं कितने वोल्ट देता है। ये देख लें, ये चल रहा है, ये हमने लगा लिया है और इसके पीछे इलेक्ट्रिक आयरन हमने लगाई। पहले आपको वोल्ट चेक करवा दें कितने वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। ये दोस्तों 187 वोल्ट आ रहे हैं। और अब ये चेक करवाते हैं स्टेबलाइज़र पर कितने वोल्ट हैं। इधर 187-86 वोल्ट है। ये 212 वोल्ट दे रहा है, 215 वोल्ट, 12 वोल्ट। और ये लोड पर कितने वोल्ट देगा। अब ये लोड हम इस पर आयरन चलाई, लोड पर ये 196-98 इतने वोल्ट दे रहा है, यानी कि लूज़ हो रहा है। जी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये जो हमारा स्टेबलाइज़र है बिल्कुल इजी और बेहतरीन चल रहा है। इसको सिंपल सा और छोटा सा स्टेबलाइज़र है, इसको हमने वाइंड किया, बहुत ही बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह। तो ये 180-90 पर भी 220 से ज़्यादा ही वोल्ट निकालेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।